हम जिस मिशन को लेकर के यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं, अच्छा रहे कि उसी पर हम बात करें। मेरा मानना है कि किसी भी कार्य को करने के लिए 3 चीजें जरूरी होती है: तन, मन और धन। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं पहले एक प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी में और अब मैं घोड़ों का काम कर रहा हूं। तो मैंने अपने अनुभव से ये पाया है कि किसी भी काम को करने के लिए इन तीनों चीजों का वर्गीकरण हमें करना पड़ेगा। हम जिस मिशन को लेकर के यहाँ एकत्रित हुए हैं उसमें मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि पाली का काम अजीत सिंह संभाल ले और अजीत सिंह ही तन लेकर चलेगा, मन लेकर चलेगा और धन लेकर चलेगा। इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि हमारे स्टेट या जोन वाइज एक ऐसी कमेटी हो, जो कमेटी अजीत सिंह उस कमेटी से कांटेक्ट करेगा कि हमारे वहां पर आशापुरा माता जी का एक मंदिर है जहां पर हमें एक गीता पाठ का कार्यक्रम करवाना है। हमारे यहाँ पर सोनाना खेतला जी का एक मंदिर है, वहाँ ये कार्यक्रम करवाना है। हमारे यहाँ पर एक धर्म सभा का वहाँ आयोजन हो रहा है और वहाँ पर हम नवरात्रा में ऐसा कार्यक्रम कर सकते हैं। इस तरह से, और मैं वहाँ पर अपने संपर्क से यह व्यवस्था करूंगा कि स्थान कौन सा रहेगा, कार्यक्रम कैसा रहेगा, और मेरे एक बार नाम और जगह सुझाने के बाद में हमारी कमेटी के जो दूसरे सदस्य हैं वो वहां आकर के वस्तु स्थिति देखें और वो सबसे संपर्क स्थापित करें। इससे क्या होगा कि स्थानीय रूप से जो हम जिन्हें आयोजक बनाना चाहते हैं उनको भी पता चलेगा। दूसरी बात, जो जिस सदस्यता शुल्क की बात कर रहे थे, तो एक जगह लिखा हुआ है कि श्रद्धा अनुसार, मैं व्यक्तिगत रूप से इससे असहमत हूं। श्रद्धा नहीं, 501 रुपए मिनिमम चार्ज सदस्यता शुल्क का रखा जाए। इसलिए ये बहुत छोटी रकम है। श्रद्धा का जो है वो अपनी कमेटी, और जब हमें लगेगा कि आदरणीय पलाड़ा साहब के पास जाना है तो श्रद्धा का अनुरोध हम कर लेंगे, लेकिन एक मिनिमम जो मेंबरशिप है उसका चार्ज होना जरूरी है। इस पर सभी सदस्य जरूर विचार करें और वो 501 रुपए मेरे हिसाब से उचित रहेगा। 100 रुपए में आजकल गाय का चारा भी नहीं आता है, इसलिए बढ़िया ये रहे कि 501 रुपए देने में कोई भी सदस्य सक्षम रहता है तो उस पर जरूर विचार करें। एक और जरूरी बात, जिस गीता के नाम से हम सब चर्चा कर रहे हैं, यहां पर मैंने नोट किया है कि हम 100 के आसपास, यहाँ पर 100 व्यक्ति यहाँ एकत्रित हैं या हो रहे हैं। और अभी सरपंच साहब फरमा रहे थे कि हम 100,000 के बराबर हैं। मेरा ये मानना है कि गीता, आदरणीय नरुका साहब जिस गीता की व्याख्या करवाते हैं, उस गीता का, हेलो माइक बदलने का रिकॉर्ड बन जाएगा, उस गीता का, उसकी टीका तैयार कराई जाए। मैं साहित्य का स्टूडेंट हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे अलग अलग जहाँ पर सेंटर या जो स्थान है, जो केंद्र है, वहाँ पर उस गीता का प्रचार किया जाए, जिसकी आने वाले समय में उस गीता को बेस बनाकर ही हम आगे की पूरी लेंगे। उस गीता से जुड़ा हुआ रहेगा। कार्यक्रम की बात है तो गीता का जो गीता पाठ और गीता वाला जो कार्यक्रम है वो तो हो सकता है कि 2025 में इन स्थानों पर हो रहा है, सब जगह तो एक साथ कर नहीं सकते हैं। तो हम उस साहित्य को, जो गीता है, उसकी टीकाएं तैयार करें और उनको अलग अलग जगह पर बांटें। और इसके लिए हमारे सदस्य इस पर भी चाहे तो वो अपना उसका शुल्क भी हम जमा करवा सकते हैं, और जहाँ भी कार्यक्रम हो उसमें वो गीता बांटी जाए, जिससे गीता का प्रचार हो। और हम आगे जा कर के ये एक तरह से बीजारोपण होगा और हम लोगों को तैयार करेंगे कि हम इसका जो आगे कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।